हेलो। आज हम लोग त्रैमासिक परीक्षा 2025 के हिसाब से मल्टी चॉइस क्वेश्चन के लिए एक पीडीएफ बनाई गई है और ये पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ के अंदर से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, यदि आवेशित पिंडों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो तो हम उन्हें किस रूप में मानते हैं? यदि आवेशित पिंडों का आकार बहुत छोटा हो दूरी की तुलना में, तो ऐसे जो आवेश होते हैं उन्हें बिंदु आवेश कहा जाता है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बिंदु आवेश। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल मतलब E बराबर F बटे Q, यानी ये जो होता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल मतलब ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, धातु का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक कितना है, मतलब परावैद्युतांक कितना है? तो जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है और जो वायु का परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी? तो सही जो ऑप्शन है वो है घट जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है। आंशिक क्वांटीकरण का फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। तो आंशिक इलेक्ट्रॉन आवेश संभव नहीं है, आवेश नष्ट नहीं किया जा सकता है, आवेश कणों का पर होता है और किसी कण पर न्यूनतम निश्चित आवेश होता है। तो यही सही ऑप्शन होगा, किसी कण पर न्यूनतम निश्चित आवेश होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गॉस के नियम के बारे में सत्य नहीं है? तो गॉस का नियम किसी भी बंद सतह के लिए सही है, तो ये सत्य है। गॉस के नियम के दाएं ओर का सतह के अंदर सभी आवेशों का योग है, तो आवेशों का योग होता है ये। फिर गॉस का नियम तब उपयोगी नहीं है जब प्रणाली में सममिति हो। प्रणाली में सममिति मतलब वो जो वस्तु है वो बंद पृष्ठ होना चाहिए। जैसे आयत है तो आयत बंद पृष्ठ नहीं होता, तो यदि सममिति में भले ही हो परंतु वो जो है बंद पृष्ठ होना चाहिए। और गॉस का नियम कूलाम के नियम में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर आधारित, तो ये भी सत्य है। तो जो सही ऑप्शन आएगा हमारा वो होगा, गॉस का नियम तब उपयोगी नहीं है जब प्रणाली में सममिति हो। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, गॉस के नियम के लिए प्रयुक्त सतह को क्या कहते हैं? तो गॉस के नियम में प्रयुक्त सतह को बंद सतह, गोलाकार सतह, गॉसियन सतह या समतल? तो सही है इसका गॉसियन सतह। अगला है हमारा, विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम जो है, यानी सही ऑप्शन जो होगा वो ये वाला होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है? तो कूलाम है, न्यूटन है, वोल्ट है, एम्पियर है। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, कूलाम के नियम में बल किसके सीधे समानुपाती होता है? तो सीधे समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। तो F जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा हमारा ये बी वाला। अगला, यदि दो समान धनात्मक आवेश पास लाए जाएं तो उनके बीच में क्या होगा? यानी जब दो एक समान आवेश लाते जाते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश आते हैं तो आकर्षण होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विकर्षण। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है? धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर, किसी भी दिशा में वृत्ताकार।
तो जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है, यानी धनात्मक आवेश से यानी धन से निकलती है, ऋण की तरफ जाती है। तो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच बल कब शून्य होगा, यानी दो आवेश रखे हुए हैं उनके बीच में बल जीरो कब होगा। जब दोनों आवेश समान और विपरीत हो, समान और विपरीत होंगे तो भी बल बैलेंस हो जाएगा तथा एक बिंदु पर हो। दूसरा, जब दोनों आवेश अनंत दूरी पर हो तब भी बल शून्य होगा, बिल्कुल सही है। जब माध्यम का नियतांक अनंत हो और उपरोक्त सभी, तो सही है इसका उपरोक्त सभी। अगला है, गॉस का नियम किस पर आधारित होता है, विद्युत क्षेत्र पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, कूलाम के नियम पर, ओम के नियम पर। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो कूलाम के नियम पर आधारित होता है। यदि किसी सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इसका अर्थ है कि सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है, सतह के बाहर कोई आवेश नहीं है, सतह के अंदर और बाहर आवेश नहीं है, आवेश ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है, मतलब फ्लक्स जीरो होना, यानी Q का मान जीरो होना, यानी Q उपस्थित नहीं होगा तो जो फ्लक्स है वो भी जीरो होगा। तो सही ऑप्शन होगा सतह के अंदर कोई आवेश उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है, ऋणात्मक आवेश पर बल, धनात्मक आवेश पर बल, दोनों आवेशों पर बल, चुंबकीय बल। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो धनात्मक आवेश पर बल द्वारा निर्धारित की जाती है, निर्धारित। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E बराबर होता है F/Q, तो इससे F न्यूटन और ये पर कूलम, तो सही है न्यूटन पर कूलम। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कोई आवेश नहीं है, वहाँ कई आवेशों के प्रभाव संतुलित हो गए हैं, वहाँ केवल ऋणात्मक आवेश है, वहाँ केवल धनात्मक आवेश है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जितने भी आवेश है वो आवेश आपस में संतुलित हो गए हैं, यानी आवेशों द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो बल कैसा हो गया है, संतुलित हो गया है। इसलिए सही ऑप्शन होगा वहाँ कई आवेशों के प्रभाव संतुलित हो गए। अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र किसके अनुपाती होता है, या तो यहाँ से बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र E जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो सही ऑप्शन होगा ये वाला। अगला है, कूलाम का नियम किस प्रकार का नियम है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, रैखिक नियम, समानुपाती नियम, अनुभाज्य नियम। तो सही है कूलाम का नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है, क्योंकि F बराबर Q1 Q2 बटे R², तो इसलिए इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है। अगला है, यदि दो आवेश को पास रखा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, बिंदु आवेश, द्विध्रुव, एकल आवेश, सममित आवेश। तो सही है इसका द्विध्रुव, क्योंकि दो आवेशों को पास पास रखा जाता है तो वो आवेश जो है वो द्विध्रुव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है जब प्रणाली में कोई सममिति ना हो, प्रणाली में गोलाकार, बेलनाकार, सममित, समतल हो, केवल एक आवेश हो, आवेश अनियमित हो। तो सही होगा प्रणाली में गोलाकार, बेलनाकार या समतल सममिति हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए।